आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बिहार की राजनीति एक अहम मोड़ से गुजर रही है। मंगलवार का दिन यानी कि आज बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हलचल बढ़ गई है। सत्तारूढ़ दोनों बड़े दलों भाजपा और जेडीयू के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि संवाद बंद हो चुका है। दोनों के कदम विपरीत दिशाओं में बढ़ गए हैं। प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुला चुकी है। राजद से जेडीयू की बात आगे बढ़ती दिख गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने दल के सांसदों और विधायकों से आज एक अहम बैठक की और इस बैठक का नतीजा कुछ इस प्रकार निकला कि जेडीयू और भाजपा का महागठबंधन राजद ने और कांग्रेस ने तोड़ दिया। प्रदेश की एनडीए सरकार का भविष्य इसी बैठक में आज तय हुआ। माना जा रहा है कि भाजपा से अलग होकर नीतीश नई सरकार का रास्ता निकाल सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस ने भी सक्रियता बढ़ा दी है और विधायकों के साथ विमर्श कर नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू ने भाजपा से अलग होकर वैकल्पिक सरकार बनाने का खाका तैयार कर लिया है। नीतीश के नेतृत्व वाली नई सरकार में जेडीयू, राजद और कांग्रेस, वाम दलों और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम की भागीदारी है, जिसमें कि जो राजद है, जो कि तेजस्वी यादव है आरजेडी से, उन्होंने नीतीश से गृह मंत्रालय की मांग की है और साथ ही डिप्टी सीएम की मांग की है। और वहीं कांग्रेस के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को वहां पर स्पीकर का पद मिल सकता है। इसी बीच इस महागठबंधन के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण नीतीश कुमार ने साफ किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा लगातार जो उनकी पार्टी है जेडीयू है, उसे लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है और लगातार भाजपा द्वारा जेडीयू का अपमान हुआ है, उन्हें भाजपा ने अपमानित किया है और यही कारण उन्होंने दिया है कि वो अब आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन लेकर एक नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रमुख विपक्षी दल राजद के विधायकों, सांसदों और प्रमुख नेताओं की बैठक में आज ये सामने आया कि उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग कर दी है नीतीश कुमार से। जेडीयू और राजद की बैठकों का स्थान भले ही अलग अलग है, लेकिन समय और एजेंडा एक ही था, जिसका निष्कर्ष ये निकल कर आया है कि जो गठबंधन था एनडीए का, वो जेडीयू ने तोड़ दिया है। इसके कारण दोनों दलों के संबंधों के तार जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस और हम की बैठकें भी उसी के अनुरूप बुलाई गई थी। सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को आजकल में पटना पहुंचने का फरमान भी जारी कर दिया था। 19 विधायकों वाली कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास सोमवार को पटना पहुंच चुके थे और उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया था कि महागठबंधन टूटने वाला है। और आज की बैठक से, आज के ऐतिहासिक दिन से ये सामने आ चुका है कि जेडीयू ने एनडीए से अपना महागठबंधन तोड़ दिया है और आरजेडी और कांग्रेस के साथ समर्थन लेकर उन्होंने नई सरकार का गठन वो करने जा रहे हैं। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने बच्चों को गोद लेने के कानून के संबंध में एक नया फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पर एक समान और व्यापक कानून लाने की आवश्यकता है। समिति ने कहा कि ये कानून धर्म से परे सभी पर लागू होना चाहिए, जिसमें एलजीबीटीक्यू समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए। भाजपा नेता सुशील मोदी की अध्यक्षता में संसद की स्थायी समिति ने अभिभावक और वार्ड कानून की समीक्षा करते हुए ये सिफारिश की है। समिति ने यह भी कहा कि ऐसा कानून अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कम नौकरशाही और धर्म के बावजूद सभी पर लागू होना चाहिए। संरक्षता अभिभावक और गोद लेने के कानून की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट में स्थायी समिति ने कहा कि हिंदू दस्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के अपने गुण और कमियां हैं। समिति ने आगे कहा कि हालांकि हामा के तहत निर्धारित गोद लेने की प्रक्रिया आसान है और जेजे अधिनियम में निर्धारित समय की तुलना से कम समय लगता है।
जेजे अधिनियम के तहत गोद लेना पारदर्शी, जवाबदेह और सत्यापित होता है, लेकिन समिति ने यह भी रेखांकित किया कि जेजे अधिनियम के तहत बनाए गए अडॉप्शन रेगुलेशन में अत्यधिक देरी के साथ एक विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान है। विराट कोहली पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज से उन्हें आराम दिया गया था। भारतीय टीम ने यह सीरीज 4-1 से जीती। अब भारतीय खिलाड़ी टी20 एशिया कप में उतरेंगे। टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम में कोहली को भी जगह मिली है। यहां टीम को पाकिस्तान से भी मुकाबला खेलना है। इससे पहले हालांकि जिम्बाब्वे का दौरा, लेकिन वहां सिर्फ वनडे के मुकाबले होने हैं और उसके लिए शिखर धवन की अगुवाई में युवा टीम को मौका मिला है। एशिया कप की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ग्रुप राउंड में 28 अगस्त को होना है। वही टूर्नामेंट की शुरुआत 27 अगस्त से शुरू हो रही है। यदि कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच में मौका मिलता है तो वो खास शतक लगाने वाले हैं। यह उनका टी20 इंटरनेशनल का 100वां मैच होगा। वो ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 132 टी20 इंटरनेशनल के मुकाबले खेले हैं और अब देखना होगा कि उनका प्रदर्शन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में कैसा रहने वाला है। नोएडा के भगोड़े गालीबाज श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया और ये मुमकिन हो पाया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर सख्त नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण में गृह विभाग से रिपोर्ट की तलब की। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए थे। इस बीच पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसएचओ, सब इंस्पेक्टर समेत 4 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया था। फिलहाल श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार चल रहे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी मेरठ से हो चुकी है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण में गृह विभाग से रिपोर्ट तलब करते हुए कई बिंदुओं पर सवाल पूछे थे। उन्होंने ये भी पूछा कि श्रीकांत त्यागी को किस आधार पर पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। मिल रही जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट के बाद उन अफसरों पर भी गाज गिरी जिन्होंने त्यागी को गनर उपलब्ध करवाया था। इससे पहले श्रीकांत त्यागी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए नोएडा के ग्रैंड ओमिक सोसाइटी स्थित उनके फ्लैट में बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, मंगलवार को भगोड़े त्यागी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला। मिल रही जानकारी के मुताबिक नोएडा के बंगेल में उसकी 15 दुकानें हैं जहां पर जिला प्रशासन का एक्शन देखने को मिल सकता है। इस एक्शन को लेकर सोमवार की शाम को पुलिस और अथॉरिटी के बीच एक बैठक भी हुई थी। अब देखना होगा कि उनकी बाकी की जो उसकी संपत्ति है उस पर कितनी जल्दी योगी का बुलडोजर चलने वाला है। भारत समेत दुनिया में कोरोना वायरस महामारी जारी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,751 नए केस मिले, जबकि 29 लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,31,807 है। बीते दिन कोविड इन्फेक्शन से 16,412 लोग रिकवर हुए। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 3.50% है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर 15% के करीब पहुंच गई है, जो पिछले करीब 6.5 महीने के उच्चतम स्तर पर है। नए कोरोना केस भी बीते करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है। इसी तरह सक्रिय मरीजों की संख्या ने 8,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली में 8 अगस्त तक कोरोना के 840 एक्टिव मरीज जो थे, वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा जो था वो 2.73% से बढ़कर 4.93% हो गया है। पिछले 10 दिन में कंटेनमेंट जोन की संख्या 173 से बढ़कर 228 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से पिछले 10 दिनों में 22 लोगों ने जान भी गंवाई है। सोशल मीडिया में इस वक्त एक चलन है, जब भी कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उसके कुछ दिन पहले फिल्म के बहिष्कार की अपील करते हुए हैशटैग चलाए जाने लगते हैं। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर दोनों फिल्मों को लेकर बायकॉट के अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि कारण अलग अलग है।
ये दोनों फिल्में 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। अब फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले अक्षय ने बाइकॉट ट्रेंड को लेकर अपनी बात रखी है। अक्षय रक्षाबंधन के प्रमोशन के लिए कोलकाता में थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस विषय पर अपनी राय रखी। अक्षय ने कहा, अगर आप किसी फिल्म को नहीं देखना चाहते तो मत देखिए। ये एक आजाद देश है और फिल्में रिलीज हो रही हैं, फिल्में बनेंगी भी और रिलीज भी होंगी। इसीलिए अगर कोई फिल्म देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है, ये उसके ऊपर है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, कपड़ा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सभी देश की इकोनॉमी की मदद करती है। इस तरह फिल्मों का बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप फिल्म्स के एक्टर, आप फिल्म्स के डायरेक्टर्स का नुकसान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देश की इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।